वेलकम स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात चल रही है। और कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हारा कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। मैंने तुम्हें बता दिया था जीआई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे जीआई देखा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा जाता है ये बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे शो करते हैं जीआई। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी खास बात थी कि जब तक आपसे कहा ना जाए, अगर तुमसे ये कहा जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब तुमसे कोई कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, तो तुम कहोगे कि जो है ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन जब तुमसे ये कहा जाए कि क्या इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई शो करेगा कि नहीं, तो तुम कहोगे हाँ वो जीआई शो करेगा। ओके, तो बस यही बात थी। तो आइए अब देखते हैं जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो मैं पहले जरा हेडिंग लिख लूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, जी आई। जो आई मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक चीज और है, कल हमने कितने एग्जाम्पल बताए थे ये तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 15 16 या 17 एग्जाम्पल बता दिए थे, 17 तक पहुंच गए थे। अगर कुछ एग्जाम्पल डिस्टर्ब है तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग जो है पिछली क्लास के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। मैं आज फिलहाल 80 नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो अब हम किस में देख चुके हैं जीआई, ऐसे कंपाउंड में देख चुके हैं। मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं तुमको। जीआई हम लोग देख चुके हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है, उसमें देख चुके हैं जीआई। साइक्लिक रिंग वाले कैसे जीआई शो करते हैं वो भी हम तुम्हें बता चुके हैं। साथ ही साथ में साइक्लिक साथ ही साथ में कार्बन और नाइट्रोजन या कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड्स में भी जीआई देख चुके हैं। और साथ ही साथ में हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो देख चुके हैं वो साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो उसमें भी हम जीआई देख चुके हैं। और साथ ही साथ जीआई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं, ऐसे कंपाउंड्स में भी बात कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बात कर चुके हैं कि जैसे अमोनिया से रिएक्शन करके जो ये कंपाउंड का प्रोडक्ट बनेगा वो जो है जीआई शो करेगा कि नहीं, या हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बनेगा वो जीआई शो करेगा कि नहीं, या फिर जैसे हाइड्राजीन से कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो वो जीआई शो करेगा या नहीं। ऐसे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो अब आते हैं इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा आगे, एग्जाम्पल नंबर 18, और वो देखेंगे अब हम ऐसे कंपाउंड में। नाउ वी विल शो जीआई इन सच कंपाउंड विच हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड। किस कंपाउंड में देखना है जीआई जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो आइए, तो मैं इसे 18 नंबर एग्जाम्पल डाल देता हूं। ये अगर कुछ गलत है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। GI in compounds, GI in compounds, okay, having more than having more than one double bond, okay, having more than one double bond। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है तो उसमें हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। तो किस तरीके से हम देखेंगे उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो तुम्हें पहले से पता है, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ। आइए यहाँ बता देते हैं साइड पे कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है ना, मान लीजिए कि टू डबल बॉन्ड है, टू डबल बॉन्ड है हमारे पास। तो मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन आप फिर से इसको समझ लीजिएगा। तो ये टू डबल बॉन्ड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये किए जा सकते हैं तीन तरीके से। फर्स्ट वन इज द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, सेकंड इज आइसोलेटेड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, एंड थर्ड इज क्यूम्यूलेटेड डबल बॉन्ड। तो इनको पहचानेंगे कैसे हम, जरा ये भी देख ले। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब है कि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब है दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है। और अगर क्यूमुलेटेड देखेंगे तो दो डबल बॉन्ड के बीच में एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। चूंकि इनमें रोटेशन यहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए हम लोग यहां पर भी जीआई देखने की कोशिश करेंगे इन सभी टाइप के कंपाउंड में।
तो अभी हमने सिर्फ वन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में जीआई देखा है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जीआई अभी देखा ही नहीं है। तो आज हम देखते हैं इनमें सब में भी जीआई कैसे शो होता है। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कंजुगेटेड को। कंजुगेटेड और आइसोलेटेड नियरली क्या है, इक्वल है। कंजुगेटेड देखना है और फिर हमको वही चीज आइसोलेटेड पर है और फिर हमें लास्ट में क्यूमुलेटेड में भी देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं मोर देन डबल वन डबल बॉन्ड, और वो भी कैसे, कंजुगेटेड पोजीशन। ओके, तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे। अब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड में हमें कैसे देखना है जरा देखें। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं, एक सेकंड रुकना जरा। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं। तो 18 नंबर एग्जाम्पल में जैसे है, तो तुमने देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये रहा सिंगल बॉन्ड C2H5। तुमसे पूछा गया इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होंगे। तो तुम सिंपल इसको क्या करोगे, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ऐसे कितने ज्योमेट्रिकल यूनिट हैं जिसके अराउंड ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसे कितने यूनिट हैं, तो तुम अगर देखोगे तो ऐसे दो यूनिट है, एक यूनिट ये है देखिए, और एक यूनिट ये है। और जब दो यूनिट हैं ऐसे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब तुम अपने मन में फौरन सोच लो कि ये सिस शो करेगा और ये भी ट्रांस शो करेगा। ओके, और इसके अराउंड में भी सिस होंगे और इसके अराउंड में भी ट्रांस होंगे। और फिर हमें टोटल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें इनके कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं जरा देखें। हम दोनों की पॉसिबिलिटीज लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सिस लिया, इसको हमने क्या लिया, ट्रांस लिया। इसको हमने सिस लिया, इसे भी सिस लिया। इसको हमने ट्रांस लिया, इसे सिस लिया। और फिर हम इसको ट्रांस लेंगे और फिर हम इसको भी ट्रांस ले लेंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है। देयर आर 4। तो यही 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। उधर जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बना रहे थे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में किसी भी कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, इस बात के लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं हुआ करता था। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां तुमने ऐसे समझा दिया इस बात को, देन इट इज ओके। लेकिन अगर तुम इसके बाद ये सोचोगे कि हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे कि हम डायरेक्ट बता दें, तो ऐसा तुम्हारे पास फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप इसको जो है, जैसे ऐसा कोई कंपाउंड आया एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या किसी भी टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए आएगा, तो सीधा आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल आएंगे। तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि फॉर्मूला इसका कैसे अप्लाई करते हैं। मैं पहले एक और एग्जाम्पल तुमको बता देता हूं, फिर बढ़ता हूं आगे। ये रहा। अब हम इसमें एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। वो क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और फिर से सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये रहा CH3। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमने यहां और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस किया है। और वो डिफरेंस क्या है, यहां पर जो टर्मिनल एंड है वो क्या है, डिफरेंट है, और यहां जो टर्मिनल एंड है वो क्या है, सेम है। आखिरकार इन टर्मिनल एंड से भी क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। तो ये हम तुम्हें अभी फॉर्मूला होगा तब बताएंगे और एक डिटेल में भी बताएंगे। अभी तो फिलहाल आप इसमें समझ लीजिएगा। तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल यूनिट ये रहा और एक ज्योमेट्रिकल यूनिट ये रहा। तुम जानते हो इसके अराउंड भी सिस ट्रांस होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सिस ट्रांस, और इसके अराउंड भी होगा सिस एंड ट्रांस। तो अब हमें इन दोनों के पॉसिबिलिटीज बनाने होंगे जैसे हमने यहां बनाया था। तो मैं यहां पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं तुमको, तो ये भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सी और सी, और फिर सी और टी, यानी सिस 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 ट्रांस, और फिर ट्रांस सिस, और फिर ट्रांस ट्रांस। तो यहां पर भी 4 पॉसिबिलिटीज है। हमें लग तो रहा है कि 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन एक बात और है यहां पर,
जो कि सिस ट्रांस और ट्रांस सिस ये दोनों आइसोमर्स सेम है। और जब ये दोनों आइसोमर्स सेम हैं तो टोटल ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये कितने होंगे? 3। अब बात ये है कि तुम सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा, या फिर क्या हमें ये सब करके देखना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे वो ये केस हो और चाहे वो ये केस हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके तुम्हें जो है you will have to calculate the number of geometrical isomers by applying directly formula, whether this is type of the example or this is type of the example. ओके तो ये तुम्हारा हो जाता है। तो मैं तुम्हें इसको बना करके भी बताऊंगा और इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम एक चीज तुम्हें और बता दें। यहाँ मैं थोड़ा सोच रहा था तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हें याद है स्टेबिलिटी ऑर्डर? व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ these three types of the double bond? So here stability order. So stability order, first is the conjugated, then after isolated, एंड देन आफ्टर क्यूमुलेटेड। ये तुम पहले से जानते हो। कंजुगेटेड तो ज्यादा स्टेबल इसलिए है कि रेजोनेंस होता है। यहां पर इनमें और इनमें जो है इस बीच वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है और कुछ स्ट्रेन भी आ जाता है। स्ट्रेन तो नहीं, मेनली जो है उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि पी वाई बॉन्ड भी है और पीजेड भी। दो पाई बॉन्ड का बीच वाले कार्बन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, जिससे कि क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट। ये हो गया कंजुगेटेड, आइसोलेटेड एंड क्यूमुलेटेड। अब मैं तुम्हें इसके नंबर ऑफ 4 आइसोमर्स जो कि तुमने शॉर्टकट में बनाए हैं, मैं इनको तुम्हें बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे इनको बनाते हैं। मैं इनको बना करके तुम्हें दिखाता हूं। ओके तो आप ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या अंतर है। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। देख लो, सिमेट्री का मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट कैसा है, दोनों बराबर है। So this compound is the symmetrical and this compound is not symmetrical. This part and this part is the different part. और अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, if a compound is unsymmetrical, then there will be no any such type of isomers which are same. इसका मतलब all the 4 isomers will be different and total number of geometrical isomers will be counted as 4. But in case of compound is symmetrical, then you will have to check that which compound or which geometrical isomers is the same. Just like you are seeing here that cis trans and trans cis are the same. So ये सारी चीजें तुम्हें देखनी होंगी, लेकिन फिर मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम नहीं बना के देखते हो, किसी को बताना है, समझाना है डिटेल में, तब एक अलग बात है। नहीं, तुम्हें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब तक तुम्हें आंसर चाहिए, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए और डायरेक्ट आप स्टार्ट करिए। ओके तो चलिए, अभी हम तुमको इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स जो 4 तुमने लिखे हैं वो तुम्हें बना करके भी दिखाते हैं। ओके चलिए तो ये 18 नंबर एग्जाम्पल है, मैं इसको फिर से बनाता हूं। फिर मैं उसके बाद तुमको फॉर्मूला भी बताता हूं, है ना। फॉर्मूला भी तुमको बताते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं। तो 18 नंबर 18 नंबर एग्जाम्पल था। तो चलिए मैं 18 नंबर फिर से लिखता हूं और मैं इसके बना के दिखाता हूं। कंपाउंड फिर से लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये लिखा तुमने यहां पर C2H5। ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है।
कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। अब मैं इसके अराउंड तुम इसके कौन से आइसोमर्स बनाओगे? एक ये रहा और एक ये रहा। तो तुम्हें इसका बनाना है सिस ट्रांस और इसका सिस ट्रांस और फिर बनाने हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन फिर से मैं शॉर्ट में लिख लूं यहां पर। तो देखना, सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस। तो मैं ये बनाऊंगा। तो अब मैं पहले इसको सिस बनाऊंगा, इसको सिस। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी और ये रहा एच और ये रहा यहां पर तुम्हारा, यहां पर भी एच रहा और ये रहा CH3 और C डबल बॉन्ड C एंड दिस इज H एंड दिस इज H और ये रहा तुम्हारा C2H5। तो तुम देख सकते हो कि ये वाला डबल बॉन्ड अगर चेक करोगे तो सिस हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड चेक करोगे तो दिस इज आल्सो द सिस। ओके, नाउ पहले वाला सिस ही रखते हैं और दूसरे वाला ट्रांस बनाते हैं। तो ये देखिए डबल बॉन्ड, पहले वाला सिस रखते हैं तो ये मैं सिस रख रहा हूं और ये देखिए CH3 और दूसरा वाला क्या कर दिया हमने? ट्रांस। तो ये रहा और यहां पर H और यहां पर H और ये रहा तुम्हारा C2H5। देख ले, ये हो गया कैसा? सिस और साथ ही साथ में सिस, दोनों सिस हो गए और ये हो गया सिस और ट्रांस। इसके बाद थर्ड नंबर पर पहले वाले को हम ट्रांस ले लेते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड C H और ये हो गया पहले वाले को ट्रांस ले लेते हैं और ये देखिए यहां पर और दिस इज H और दिस इज H और ये रहा C2H5। जैसे मैं इसको सिस लिया और इसका जब ट्रांस बनाया तो मैंने इन दोनों को चेंज किया। तुम चाहो तो इन दोनों को भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हियर दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द ट्रांस सिस एंड फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन इज CH3CH और दिस इज द H एंड दिस इज H and C double bond C, wait, C double bond C and here ये ट्रांस हो गया and this is H and this is H and C2H5। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांस ट्रांस। ओके, तो यहां तुम चार आइसोमर्स देख रहे हो। अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा इनको नहीं बनाऊंगा। तो यहां तुम दोबारा मतलब इनको देखिएगा। सिस सिस, पहला वाला सिस सिस क्यों है फिर से चेक कर ले। अगेन फर्स्ट वन इज द सिस एंड सेकंड इज द ट्रांस, थर्ड first one is trans and second is cis and in fourth trans and trans. So these are the four possibilities here you will arise and total number of geometrical isomers. तो आप यहां पर total GI, तो then total GI is here 4। तो इस तरीके से आप आइसोमर्स बनाएंगे। हालांकि ये सब चीज आपको फॉर्मूले में कवर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, आइए अब मैं इस कंपाउंड को बताता हूं, 19 नंबर कंपाउंड को इसी में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। There is no problem with this compound. These are the four geometrical isomers and you will have to see and you will easily form these all four isomers. Okay, now come to the example number 19. Come to the example number 19. So here what is the example? CH3CH double bond CH, single bond CH, double bond CH and here is CH3. This compound is symmetrical. Okay, so compound is symmetrical. So
this compound is symmetrical, and when this compound is symmetrical, then there are two geometrical unit. Geometrical unit means any such type of unit which can show, around which GI will show. So here 2, now here says trans and here says and trans. So there are 4 possibility. That is the cis, 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 trans, and trans, cis, and trans, trans. These are the 4 possibilities, and here you will see that this and this and this, cis trans and trans cis are same. So how will you show that this is actually the same? So see this here. मैं इसी चीज को, इसके चारों आइसोमर्स को इसी पे बना रहा हूं और आप इसी में समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या अंतर आएगा वो आप देख लीजिए ऑलरेडी, है ना। तो 1 मिनट रुकिए बेटा। तो जब मैं इसमें देखूंगा तो तुम देखो यहां पर क्या है, CH3, तो इन सब C2H5 की जगह CH3 हो जाएगा। तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आप ये देखें ध्यान से। तो ये C2H5, ये C2H5 एंड हियर C2H5 एंड हियर C2H5। तो अब यहां पर क्या होगा, इस जगह पर CH3 होगा, मैंने कलर चेंज करके लिखा है। यहां पर भी CH3 होगा, यहां पर भी CH3 होगा और यहां पर भी CH3 होगा। और जब तुम यहां CH3 देख रहे हो तो कंपाउंड तो फौरन बन गए तुम्हारे, लेकिन यू कैन सी हियर दैट सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस आर द सेम। कैसे सेम है ये समझो। एक बात और समझिएगा, हम लोग जब से कॉन्फ़िगरेशन या जब से स्टीरियो पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सबसे बड़ी खास बात है कि प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लेन चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब प्लेन के अकॉर्डिंग आइसोमर्स हैं, तो अगर आप प्लेन चेंज नहीं करते, जैसे आपने ऐसा कोई मॉलिक्यूल और ऐसे कर दिया तो ये प्लेन चेंज करना हो गया। फिर से समझे, ऐसा कोई मॉलिक्यूल था, आपने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये हो गया प्लेन चेंज करना। और जब प्लेन चेंज हो गया तो समझ लो कि वो फिर कंपाउंड जो है अब अलग हो गया। तो स्टीरियो में जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये दोनों कंपाउंड सेम ही लग रहे हैं, तो उनको ऊपर से देखने पे मत मान लीजिएगा सेम, उनको ये भी चेक करिए कि क्या वो प्लेन के चेंज होने से बने हैं। अगर प्लेन के चेंज होने से बने हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों सेम नहीं है। हाँ, देखो दो कंपाउंड है, अगर आप उनका प्लेन चेंज नहीं करते, ये प्लेन चेंज करना हो गया, ये प्लेन चेंज करना हो गया, प्लेन चेंज नहीं कर रहे हैं, देन दे कंपाउंड्स आर द सेम। लेकिन अगर आप उनका प्लेन चेंज कर रहे हैं तो फिर वो सेम नहीं होंगे। तो ये कंपाउंड है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो है आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आप उसी प्लेन में रखते हुए घुमा देते हैं मॉलिक्यूल को, अगर आप उसी प्लेन में रखते हुए मॉलिक्यूल को घुमा देते हैं, तो फिर उसे प्लेन चेंज करना नहीं कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आइए हम लोग यहां कह रहे थे, अभी देखो, अभी कहा सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस आर द सेम। सो सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस वेयर सेम। क्या ये रियली सेम है? तो आइए देख लेते हैं। इस कंपाउंड को हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर दिया तो प्लेन चेंज करना हो गया। हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को या फिर इसको या इसको, किसी को भी उठाओ, ऐसे ऐसे कंपाउंड को उठाया ऐसे ही, और ऐसे ही इस पर रख दिया। इस कंपाउंड को उठाया और ऐसे इस पर रख दिया, और रखने के बाद किसी भी कंपाउंड को घुमा दो 180। किसी भी कंपाउंड को क्या करोगे, 180 रोटेट कर दीजिए। तो तुम जब इसको रोटेट करोगे 180, तो देखो ये H यहां से कहां, यहां आ जाएगा। देख लो यहां H मिल गया।
और ये CH3 यहां से घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, तो ये CH3 ये CH3 यहां से इधर आ जाएगा, ये देखो आ गया, और ये CH3 यहां से यहां आ जाएगा, तो ये, यानी इसको जब तुम 180 डिग्री रोटेट करोगे तो तुम देख लो, अपनी कॉपी को घुमा के देख लो, ये कंपाउंड इसमें ये बन जाएगा। और तुमने प्लेन चेंज नहीं किया है, तुमने प्लेन में रखते हुए घुमाया है मॉलिक्यूल को, इसलिए ये मॉलिक्यूल को अगर तुमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया और इस पे तुमने रख दिया, तो हम तो देख रहे हैं कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है, बल्कि दूसरा कंपाउंड हमें दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। इस चीज को कहते हैं सुपर इम्पोज करना, यानी इस कंपाउंड ने इसको सुपर इम्पोज कर दिया। दिस कंपाउंड है ना, दिस कंपाउंड ने इसको क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। और जब ये सुपर इम्पोज हो गया, देन दिस एंड दिस कंपाउंड्स आर नॉट different compound. So these are counted as the same isomers, and total number of geometric isomers that will be here 3. अगेन स्टूडेंट लिसन, सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस, ये दोनों सेम हैं, तुम अच्छी तरीके से समझ गए हो, ये दोनों सेम हैं। अब इस केस में, ये केस में सेम है, हम तुम्हें बता चुके हैं डिटेल में। क्यों? क्योंकि इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो जब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो दीज बोथ कंपाउंड्स आर द सेम। ओके, तो जब ये कंपाउंड इस पर सेम हो गया तुम्हारा, तो ये दोनों को हम फिर अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे। अब याद करो, अगर तुम्हारा यहाँ C2H5 होता इन जगहों पर और फिर तुम इसको घुमाते, तो ये C2H5 घूम के यहाँ आ जाता, और क्या यहाँ पर C2H5 है? इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करता, और अगर सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अलग अलग कहा जाएगा। तो ये, तो जब यहां C2H5 था तो कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं था। जब when the compound is unsymmetrical, then there will be total 4 symmetrical isomers, but when the compound is symmetrical, then cis trans and transes are the same, and total number of geometrical isomers is how much? This is 3. Okay, so ये तुमने देखा, इसको हमने डिटेल में बता दिया। इसी तरीके से आप किसी और कंपाउंड में ले सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सर्च कर सकते हैं। एनीवे, तुम्हारे सामने कोई केस आएगा तो सीधा तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे और तुम उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो तुम इसको नोट डाउन करिए, समझिए, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं एग्जाम्पल नंबर 20, जिसमें एक और डबल बॉन्ड लेकर के हम तुमको बताते हैं, और साथ ही साथ में अब सीधा नंबर ऑफ फार्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला। ओके, तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे करते हैं ये देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में मैं मान लो ऐसा बना दूं, तो या फिर एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेशन बता देते हैं, या चलो लिख ही लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा समझ लेना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C2H5। ये कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। ओके, now when the compound is unsymmetrical, then first you will have to check the number of geometrical unit. So here this, here cis and trans, here also cis and trans, and here also cis and trans. Okay, now there are here 2 2 2,
सो ये गलती नहीं करना है कि तुमसे कहा गया टोटल कितने बनेंगे, तो याद रखो कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके 6 नहीं होंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो या तो आप ऐसे याद कर लो कि 2 की पावर 3, 2 एक के 2 बन रहे हैं और टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 + 2 + 2। ऐसा गलती नहीं करना है तुमको। क्या करना है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो 2 की पावर 3, सो हियर 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बात समझ में आई तुमको? हाँ, इस तरीके से 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, आप बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, जैसे सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस सिस, बड़े ही आराम से 8 कॉम्बिनेशन अब यू कैन इजीली ड्रॉ, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, ये तुम कर लीजिएगा। और अब मैं तुमको बताता हूं इसका फॉर्मूला, जिससे कि ये सब चीजें सब सीधी सीधी फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये थोड़ा तो फॉर्मूला बता ही दिया है, तो अब मुझे ये सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में आती हैं, उनको लेते हैं। ओके, तो अब हेडिंग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होगा उसको जरा देखते हैं, आइए। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहला केस इसमें होगा कि व्हेन द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, जब कंपाउंड कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। सो पहला केस 1, व्हेन द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, जैसे ये केस कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। नाउ व्हेन द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, जब कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, देन शॉर्ट में लिख दूं, टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देख लें, टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स TNGI कितने होंगे, 2 की पावर n। n क्या है, n नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड या फिर ज्योमेट्रिकल यूनिट, ज्योमेट्रिकल यूनिट। ओके, सो वेयर n is number of double bond, number of double bond, ओके, और GI यूनिट। ठीक, तो ये हो गया। तो आप सीधा, जब कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, व्हेन द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, देन यू विल हैव टू यूज द सिंपली फॉर्मूला। एंड नाउ केस 2, केस 2 and case 2, when the compound is symmetrical. Case 2 is what, when the compound is symmetrical. When the compound is symmetrical, then total number geometrical isomers, total number geometrical isomers, फॉर्मूला दूसरा है यहां पर, क्या है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। See this formula, where what is the p? Okay, so where p is equal to n/2, और n क्या है, n is the number of double bond or geometrical unit. So p is equal to n/2, where when n is even, n is even, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ज्योमेट्रिकल यूनिट जो है होगा तुम्हारा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, एंड
P बराबर n प्लस 1/2 when n is odd। बस बहुत ही आसान हो गया, तुम्हें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 तुमने देखा कि बिकॉज द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल देन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज द 8। लेकिन जब तुम्हारा वो केस आया, याद है तुमको, जब तुमने उसमें सिमेट्रिकल केस लिया था, मैं उसका एक केस बना के दिखा देता हूं सिर्फ तुमको। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 19। ओके, तो 19 में क्या था मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। This compound is symmetrical. Here total 2 geometrical units are present. So here this type of the formula will be applied because compound is symmetrical. So 2 की power n minus 1, n is the number of double bond 2. So 2 की power 2 minus 1 plus 2 की power p minus 1, 2 की power p is equal to n by 2 because n is even. So p बराबर n by 2. So here 2 by 2 that is the 1. So 1 minus 1. And here so 2 की power 1 plus 2 की power 0 and this is 3। ये देख रहे हो तुम, 3 geometrical isomers will have been formed। ये ऑलरेडी तुम जान चुके हो, पहले मैं तुम्हें डिटेल में बता चुका हूँ, फॉर्मूला से भी बता दिया तुमको, अभी हमने क्वेश्चन भी बता चुका हूं और डिटेल में बना करके इसको बता चुका हूं कि क्यों 3 होंगे, बिकॉज व्हाई सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस आर द सेम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ये तुम्हारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड अब इसके बाद हमें कुछ एग्जाम्पल बताने हैं तुमको। अभी हमें क्या बताना है कि इसके बाद एलीन्स, स्पाइरिन यानी क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल बताने हैं कि व्हाट इज द क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, हाउ ए क्यूमुलेटेड डबल बॉन्डेड कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, तो क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड वाला आइए अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और उसमें हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी कराएंगे कि कोई भी जो है कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, हम ये भी तुमको उसमें बताएंगे। ओके ओके, टेक केयर।